अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। अगर आपको पिज़्ज़े का चीज़ी मज़ा चाहिए और कटलेट की क्रिस्पी गुडनेस भी, तो टेंशन ना लें दोस्तों। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी। मतलब पिज़्ज़े का स्वैग और कटलेट का क्रंच दोनों एक ही प्लेट में। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इसको बनाना इतना आसान है कि आप सोचेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं ट्राई की। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट, थोड़ी सी मेहनत और 15 से 20 मिनट के अंदर आपका टी टाइम या फिर इफ्तार का स्टार स्नैक तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर घर में बच्चे वेजीज खाने से भागते हैं तो टेंशन फ्री होकर इसको ट्राई करें, क्योंकि ये कटलेट देखकर वो इसको सिर्फ खाने भागेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये टेस्टी से पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, इसका सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम चिकन थी, जिसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था। फिर इसको मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के साथ इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अब सीजनिंग के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। इसके साथ ही इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, क्योंकि हम पिज़्ज़ा कटलेट बना रहे हैं तो ऑरिगेनो से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इन स्पाइसेस को भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि इसका मज़ा डबल हो जाए और इसका रॉ फ्लेवर भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ मैं एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक क्यूब में कट कर लिया है। इसके साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून या आधे कप के बराबर मैं फ्रोज़न कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं, क्योंकि हम पिज़्ज़ा कटलेट बना रहे हैं। एक बड़े साइज़ के टमाटर को भी मैंने क्यूब फॉर्म में कट करके इसमें ऐड किया है। सब्जियों की कटिंग आपने सिमिलर रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, टमाटर के मैंने सीड रिमूव कर दिए थे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब क्योंकि ये सब्जियां कच्ची हैं और इसमें पानी होता है, तो अब हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इन सब्जियों को भून लेंगे चिकन के साथ, ताकि स्पाइसेस और चिकन का फ्लेवर आपस में ब्लेंड हो जाए। अच्छा, ये सब्जियां क्योंकि पानी छोड़ती हैं तो इनको भूनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर हमने इन कटलेट को फ्रीज़ भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। 2 से 3 मिनट जब आप इसे भूनेंगे तो सब्जियों का क्रंच भी बरकरार रहेगा और इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा। सब्जियां भुन चुकी हैं तो इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस का टेंगी और हर्बी टेस्ट सब इंग्रेडिएंट्स को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। बस आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि सॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ये सॉस स्टफिंग में ज़्यादा हो गई तो फिर कटलेट का शेप होल्ड नहीं हो पाएगा। तो बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और हमारी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा कटलेट की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। मिक्सिंग आपने प्रॉपर करनी है, ताकि जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, जो सब्जियां और चिकन ऐड किए हैं, वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है और स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। तो बस अब इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस स्टफिंग को कम्प्लीटली ठंडा करना है कटलेट बनाने के लिए। कटलेट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। आलू बॉईल हो चुके हैं, छन्नी में डालकर रखा था, इसको मैंने कम्प्लीटली ड्राई करा है और अब मैशर की हेल्प से मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ को इंश्योर करना है कि आलूओं में गुठली नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी तरह का इसमें लम्प नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक इसको बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है।
और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ना सिर्फ इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा बल्कि आलू में मौजूद जो भी मॉइस्चर है उसे भी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त अगर आपको लगे कि ये मिक्सर अभी भी थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने 3 टेबल स्पून डाला है तो आप 4 से 5 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आलू का मिक्सर है वो एक स्मूथ डो में बन जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो देखिए आलू का मिक्सर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब चाहें आप इसे रेस्ट दे दें। मैं फ़ौरन इसके कटलेट बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो कटलेट बनाने के लिए मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस किया है। अब आलू के मिक्स का एक बड़े साइज़ का पोर्शन लिया है और दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर कर मैं इसको बिल्कुल क्रैक फ्री करूँगी और इसकी एक बॉल सी बना लूँगी। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड, ओवल या फिर थोड़ा सा फ्लैटेंड, जो भी आपको पसंद हो। अब दोनों हाथों की मदद से मैंने इसको प्रेस कर दिया है और इसको बिल्कुल फ्लैटन कर दिया है। अब इसके सेंटर में मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून मज़ेदार पिज़्ज़ा की स्टफिंग रखूँगी और इसको चीज़ी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी मोज़रेला और चेडर चीज़। इन दोनों चीज़ को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है। आप किसी भी तरह की चीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस अब आपने करना ये है कि स्टफिंग को बीच में रखने के बाद साइड से इसको बंद करना है और इसका शेप सेट कर लेना है। ध्यान रखें कि स्टफिंग बाहर ना निकले। इसको पिंच करते जाएं और इसकी साइड्स को क्लोज करते जाएं, वरना फ्राई होते वक्त मसला ये होगा कि स्टफिंग बाहर भी आ सकती है। इस बात को आपने प्रॉपर इंश्योर करना है कि जो भी एजेस हैं वो प्रॉपर सील हो जाएं ताकि ये फ्राई होते वक्त स्टफिंग बाहर ना आए। तो बस थोड़ा सा प्रेस करें और इसको शेप दे दें एक परफेक्ट कटलेट का। और इस बात को भी आपने चेक करना है कि इसमें किसी तरह का कोई क्रैक तो नहीं है। अब सब कुछ सेट है तो बस ये कटलेट हमारा रेडी हो चुका है क्रिस्पी कोटिंग के लिए। बस इसी तरह से बाकी के कटलेट को भी मैंने तैयार कर लिया था और सारे कटलेट को तैयार करने के बाद एक प्लेट में असेंबल कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और अंडों को मैंने फेंट लिया है। अब अंडों में भी कुछ स्पाइसेस डालेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोटिंग में भी फ्लेवर आए। तो 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं 3 टेबल स्पून मैदा। अब इस बैटर को थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1/4 कप ही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग प्रॉपर करनी है और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अंडा और मैदा आपस में वेल कंबाइन हो जाए, यानी इसमें किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, मगर इस बैटर के रिजल्ट्स आपको शानदार मिलेंगे। तो बैटर रेडी हो चुका है। एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं। अब एक कटलेट उठाएंगे और इसको अंडे वाले बैटर में डिप करेंगे। अब ये कटलेट और भी ज़्यादा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होकर तैयार होंगे। बस इंश्योर करें कि अंडे की लेयर इवनली लगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से इस पर कोट हो सकें और फ्राई होने के बाद परफेक्ट क्रंच आए। आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो पहले अंडे वाले बैटर में इसको डिप करेंगे और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाएंगे। ये टेक्निक कटलेट को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना देगी दोस्तों। और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में, मगर उससे पहले आपने किसी प्लेट या फिर ट्रे में इसको पहले फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, फिर उसके बाद इसको आपने स्टोर करना है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए ताकि कटलेट जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें मैंने ऐड करी हैं वो सब प्रॉपरली कुक हैं। सिर्फ इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और इसको क्रिस्पी करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड इसकी ब्राउन होना शुरू हो गई है तो उसके बाद ध्यान से आप इसकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तो देखें कि अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। साथ साथ आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि सब तरफ से प्रॉपर फ्राई हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ये ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सुपर जूसी, चीज़ी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। इनको निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर लाजमी रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब यहाँ पर एक खूबसूरत से प्लेटर में मैं इनको असेंबल कर रही हूँ। आप इन्हें सर्व करें केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। ये हर डिप के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएंगे दोस्तों।
बस इन गरम गरम कटलेट को अब इंजॉय करने का टाइम है। और अब सब्र का इम्तहान ख़त्म हुआ। अब कटलेट को तोड़कर चेक कर लेते हैं कि इसमें जो चीज़ डाली थी वो मेल्ट होकर स्ट्रेच हो रही है नहीं, और स्टफिंग परफेक्टली कुक है या नहीं। तो यहाँ पर आप इसके फाइनल रिजल्ट चेक करें। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।